आप सबका हार्दिक स्वागत। हमारा विषय चल रहा था पूर्व जन्म शाप। पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आने वाले 8 जो शाप हैं, सर्प शाप, पितृशाप, मातृशाप, भ्रातृशाप, ब्रह्म शाप, ये हम सब कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक था वो पत्नी शाप यानी भार्य शाप चल रहा था। इसमें हमने एक पाठ किया जिसमें 3 श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश की। अब उसी पाठ के अंतर्गत आने वाले 3 और श्लोक लिए हैं। कुल 11 श्लोक हैं इसमें। 11 श्लोकों में से 3 हमने कर लिए, 3 आज हम करेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन सा शाप है, इन 8 में से कौन सा शाप है। अगर हम जनरली जानना चाहें तो उसके अंतर्गत आने वाला पंचम भाव तो है ही है, क्योंकि हानि किसकी होती है? संतान की होती है। सुत किशय, सुत से भाव पुत्र है। पहला जो समय था जब ये ग्रंथ लिखे गए तो पुत्र प्रधान समय था। आजकल तो 1 या 2 संतान होती है, चाहे 2 पुत्रियाँ हो गई, 2 पुत्र हो गए, 1 पुत्र या पुत्री हो गई। तो हमें संतान की हानि ही कहनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो सुता है यानी लड़की है वो भी सुत से कम नहीं। किस भाव से रिलेटेड है? सप्तम से। शाप कौन सा है? पत्नी शाप। पत्नी के बारे में हम पति या पत्नी के बारे में कहाँ से देखते हैं? सप्तम भाव से। यानी पंचम और सप्तम 2 भाव तो इन्वॉल्व हैं ही हैं। दोनों भाव, इन दोनों भावों के स्वामी किसी न किसी तरह से कमज़ोर होंगे। और हानि कहाँ से होती है? अष्टम से या 12वें से। तो 2 भाव ये भी है। और बाकी रह के कारक, पुत्र का कारक गुरु है और पत्नी का कारक शुक्र है। किसी न किसी ढंग से गुरु शुक्र पंचमेश, सप्तमेश, पंचम, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव की ही बात चलती है। कहीं कहीं भाग्य स्थान को भी लिया गया है। तो हम ये जान लें कि इसमें जब पिता की बात होगी तो सूर्य होगा, कारक पुत्र का कारक गुरु है संतान का। भ्रातृ है तो मंगल की बात होगी। ऐसे ब्रह्म शाप है तो गुरु की ही बात होगी। ऐसे कम्बिनेशन। अब अगर हमें ये 2 स्थान और ये 2 स्थान कारक इनके स्वामी तथा कारक पीड़ित हो तो हमें उस अनुसार समझ लेना चाहिए भी कौन सा शाप बनता है। जो आम बात चलती है कि ये पता नहीं कौन कौन से ग्रहण दोष, पितृ दोष, ये वो कैसे कैसे बनाते हैं। अरे वो उनकी इच्छा है। मेरा पर्पस तो सिर्फ ये है कि जो ग्रंथों में लिखा गया है, जो प्राचार्य महाराज ने श्लोक दिए, उन्हीं के आधार पर व्याख्या की जाए और उन्हीं के आधार पर आपको समझाएं, ताकि जो बाजार में, मार्केट में जो चल रहा है लूट, उससे बच सके। उपाय खुद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उपाय के श्लोक भी दिए हैं। और ये भी कहा है श्लोकों में कि वित्त अनुसार अपनी पहुंच के मुताबिक को उपाय करने चाहिए। तो बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहला श्लोक है, कुटुंबे पाप संयुक्ते ताम पे नाश राशिगे। कुटुंबे, कुटुंब स्थान कौन सा होता है? दूसरा स्थान। ये कुटुंब स्थान है। इसे क्यों लिया गया है? कुटुंबे पाप संयुक्ते, यहाँ पर क्या हो? अशुभ ग्रह हो। यहाँ पर अशुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, पाप संयुक्ते।
काम पे नाश राशि गे। काम पे किसे बोला गया है? सप्तम भाव को। ये कहाँ गए हो? नाश राशि अष्टम में गया, अष्टम में गया हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 बताए गए हैं। ये है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम, 1 2 3, तीसरा 7वां और 11वां, इसलिए काम मोक्ष, इसे काम पे बोला गया है। काम पे नाश राशि दे, ये अष्टम में गया। अब दूसरे के क्यों लिया कि इससे सप्तम से ये अष्टम बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुटुंब स्थान को, दूसरे स्थान को, धन स्थान को क्यों दिया जाता है? अब ये यहाँ से अष्टम है, अष्टम है तो कुटुंब यहाँ पर अशुभ ग्रह हो, दूसरे भाव में अशुभ ग्रह हो और सप्तम का स्वामी अष्टम में गया हो। आगे क्या लिखा है? पुत्रे पाप ग्रह युक्ते, पुत्रे पाप ग्रह युक्ते। और पुत्र स्थान में, पुत्र स्थान में क्यों हो? पुत्रे पाप ग्रह, यहाँ पर भी अशुभ ग्रह हो। अशुभ ग्रह कहाँ? पंचम में। पंचम पीड़ित हो गया और सप्तम पीड़ित हो गया, अष्टम में चला गया। और ये दूसरा सप्तम का अष्टम, ये भी पीड़ित हो गया, कुटुंब। तो इससे अगर ऐसा होता है तो क्या है? पत्नी शापात सुत किशा, ये पत्नी शाप का योग बनता है और इससे संतान की हानि होती है, सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है, ना कि शादी डिले हो जाती है, बिजनेस में कोई रुकावट आती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिजनेस तरक्की नहीं हो रही, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, या किसी बहन भाई के साथ झगड़ा है, कोर्ट केस है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हानि किस चीज़ की है वो क्लियर लिखते हैं। सुत किशा, पत्नी शपात सुत किशा, ये देखिए सुत किशा। और सभी श्लोकों में सुत किशा, संतति किशा, संतति में औलाद। अगले श्लोक में क्या कहा गया है? भाग्य स्थान गते शुक्रे, भाग्य स्थान गते शुक्रे, भाग्य स्थान में शुक्र हो। दारेशे नाश राशि के, अब फिर बोला गया है। दारा भाव ये है, दारा पत्नी को बोला गया, दारेशे इसका स्वामी, कोई भी राशि हो उसका स्वामी जो है वो दारेश कहलाएगा, कामपे कहलाएगा, है कि नहीं? तो सप्तमेश कहलाएगा। ये फिर अष्टम में गया, फिर अष्टम गया, शुक्र भाग्य स्थान पे गया और सप्तम अष्टम में चला गया। और आगे क्या लिखा है? लग्ने सुते च पापा ढेय, लगने, लगन में पापग्रह, पापग्रह और सुते, यहाँ पर भी पापग्रह। इन दोनों स्थानों में पापग्रह है, लगन में और पंचम में। लगने सुते च पापा ढेय पत्नी शापात सुत किशा। अगर ऐसा होता है, कैसा? भाग्य स्थान में शुक्र है, भाग्य स्थान में शुक्र है और सप्तम का स्वामी दारेश, सप्तमेश कहाँ चला गया? अष्टम में चला गया। पंचम वहाँ जहाँ से औलाद देखते हैं हम, और कौन देख, कहाँ से किसको प्राप्त होती है? लगन को। लगन में भी अशुभ ग्रह है और पंचम में भी अशुभ ग्रह है, सप्तम अष्टम में चला गया और शुक्र भाग्य स्थान में चला गया। तो ये पत्नी शापात नामक योग बनता है और इससे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ संतान की हानि होती है। संतान ना हो, संतान होकर पूरी हो जाए और
क्या कहते हैं, गर्भ अवस्था में ही खराब हो जाए तो उसे सुतक्षय बोलते हैं। अगला श्लोक, भाग्य स्थान दीपे शुक्रे, यहाँ पर फिर बोल लिखा गया है भाग्य स्थान दीपे शुक्रे, भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र हो और वहीं पे बैठा हो शुक्रे, पुत्रेशे शत्रु राशि है, पुत्रेशे शत्रु राशि, पुत्रेश कौन है, जो भी राशि इस पंचम भाव में होगी वो पुत्रेश होगा। वो कहाँ बैठा है, अपनी शत्रु की राशि में, अपने शत्रु की राशि में बैठा है और शुक्र यहीं पे है। भाग्य स्थान दीपे शुक्रे, पुत्रेशे शत्रु राशि गे, गुरु लग्ने दारेशा, गुरु लग्ने दारेशा दुख स्थान शते, गुरु लग्ने दारेशा, तेने गुरु लगन का स्वामी और सप्तम का स्वामी कहाँ गया, दुख स्थान है। दुख स्थान कौन है, छठा, आठवां और 12वां, ये जो है दुख स्थान है। यहाँ पर कौन हो, गुरु, यहाँ भी हो, यहाँ पर हो और यहाँ पे हो, तीनों स्थान में कहीं पे रहो। और लग्नेश, लग्नेश या तो यहाँ हो या यहाँ पे या यहाँ पे। इसी तरह दारेश, सप्तम का स्वामी अष्टम में हो या छठे में हो या फिर 12वें में हो। तो क्या होता है, पत्नी शपात सुत क्षय, यहाँ क्या लिखा है, दुख हस्ते संतति क्षय, संतान की हानि होती है। अगर ऐसा होता है, गुरु लग्नेश और सप्तमेश ये 6, 8, 12 में स्थित हो, इकट्ठे की नहीं, गुरु यहाँ है, एक लग्नेश यहाँ है, सप्तमेश यहाँ है, दारा सप्तमेश और गुरु इकट्ठे हैं, अष्ट में बैठे हैं और या छठे में बैठे हैं, एक में है, 2 इकट्ठे हैं, तीनों अलग अलग हैं, 6, 8, 12 में हैं। और शुक्र जो है यहीं पे है और सारपुत्रेशे शत्रु राशि है। और ये जो पंचम का स्वामी है ये कहाँ है, शत्रु राशि में, शत्रु राशि में। अगर ऐसा है तो कहते हैं संतति क्षय, संतान की हानि होती है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये 3 श्लोक ये थे। अगले पाठ में 3 श्लोक और देंगे, बाकी रह गए 1 या 2 को नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे अगले पार्ट में ही 5 कर लें। तो अगर पार्ट ज़्यादा लंबा हुआ तो 2 भाग में बांट देंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।